गुस्सा मेरे को आ रहा है, आपको दाना ही होगा। गुस्सा मेरे को आ रहा है, आपको दाना ही होगा। गुस्सा मेरे को आ रहा है, आपको दाना ही होगा। और वो कच्ची डिग्गियां बनी पड़ी, एक आधी जगह चोरी का काम नहीं होता हो। अगले दिन अखबार में आती है कि पेपर लीक हो गया। कि कांग्रेस के ताबूत में कील है जय भारत, की कांग्रेस के ताबूत में कील है जय भारत। सम्मानित मंच, आज की इस कड़ाके की सर्दी में अलग अलग जगहों से पधारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, इस ठंड की वजह से ज्यादा लंबा खींच रहा। आप लोग तो बहुत देर से बैठे हो, इतने सारे वक्ता बोले हैं। मैं तो उन बातों को एक दो को कहना चाहूंगा जो बच गई बाकी। सबसे पहले तो मेरा निवेदन रहेगा, तो साहब 200 मतलब गुस्सा मेरे को आ रहा है, आपको दाना ही होगा। 281 करोड़ रुपए की पीने के पानी की स्कीम, और वो मंजूर होके कागजों में नहीं थी, उसके टेंडर हो गए, डिग्गियां कच्ची बन गई। उसके बाद में यहाँ से उठा करके एससी का ऑफिस था, वो तो गंगानगर ले गए, और वो कच्ची डिग्गियां बनी पड़ी है। उस डिग्गियों की ये खासियत थी कि पहले तो क्या है कि रात को पानी 2 बजे आता है तो बहनों को तो 2 बजे उठना पड़ेगा, 3 बजे आएगा तो 3 बजे उठना पड़ेगा। इस 281 करोड़ रुपए की स्कीम में 24 घंटे पानी चलना था, किसी टाइम आप टूटी खोलोगे उसी टाइम पानी मिलना था। और पानी की क्वालिटी जो थी वो आपके जो ये बोतलों में आता है ना, बिस्लेरी का रे फलाना जो मिलता है, इस ऐसी क्वालिटी उस पानी की थी। और 40 फुट तक बिना किसी मोटर के 40 फुट तक हाइट तक उसको जाना, ऐसी स्कीम। और अगर काग में मेरे को एक बात का संतोष जरूर है कि कच्ची डिग्गियां बन गई। अगर कच्ची डिग्गियां नहीं बनी होती तो ये जो बैठे हैं ये मेरे को गाड़ियां निकालते कि झूठ बोल रहा है, कोई यहाँ पर सैंक्शन नहीं है। डिग्गियां अपने बाईपास के पास में बनी पड़ी है। दूसरा निवेदन मैं करूंगा, मेरे ख्याल से रोजाना जो चोरियां हो रही है इनके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। मेरे पास में एक चिट आई, टाउन के व्यापारी है भाई अचल वाधवा, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें एक आधी जगह चोरी का काम नहीं होता हो। तो पुलिस है इस मामले में, इसमें भी कहीं जिक्र नहीं किया। ये 2-3 चिट मेरे पास आई थी। इसके अलावा एक मैं जो नौजवान बच्चे हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि पिछली जो चुनाव हुए थे उस वक्त में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, और अगर नौकरी नहीं मिली तो 3500 रुपये महीने का भत्ता देंगे। अब उस आश्वासन के साथ हर एक ने सोचा भी चलो अपना बच्चा कामयाब हो जाएगा, कांग्रेस को वोट दे दें, क्या बुराई है इसमें, पहले भी दिए थे। अब उसके बाद में न तो नौकरी मिली न ही उनको भत्ता मिल रहा। अब अखबारों में निकाल देते हैं कि फलां नौकरी के इतने तारीख को इम्तिहान होंगे। वो बच्चे इम्तिहान देने के नाम पर काम में लग जाते हैं, परिवार के हैं वो सारे ही उसके साथ में रहते हैं। वो कहते हैं भी अपनी इज्जत भी बढ़ेगी, घर में पैसा आएगा, बेटा तुम पढ़। तो सुबह उसको जल्दी उठाना, उसको चाय बना के देनी, उसकी किताबें वगैरह का इंतजाम करना, इस तरीके से मेहनत करके वो नौजवान इम्तिहान दे करके आता, अगले दिन अखबार में आती है कि पेपर लीक हो गया। कोई एक दफा गलती से हो जाए तो उसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, इस तरीके से इनकी व्यवस्था है। तो नौजवान है उनको भी धोखे में रखा। इस तरीके से किसान को मतलब इन्होंने हर आइटम पकड़ लिया है कि ये किसान इस चीज से राजी होंगे, नौजवान इस चीज से राजी होंगे, बहनें हैं वो इस चीज से राजी होंगी। तो इस तरीके से किसान को भी उसको कहा भी तेरा सारा कर्जा माफ। और आप सब लोगों ने सुना होगा कि 10 दिन है वो तो हमारे हैं। अगर 10 दिन के बाद में भी किसी मुख्यमंत्री ने कर्जा माफ नहीं किया और वो कांग्रेस का अगर मुख्यमंत्री है तो उसको मैं हटा दूंगा, ये पहले भी जिक्र है इस बात का। तो इस किस्म की बातें करने वाले
फिर अपना और तो बस चलता नहीं, आदमी को अंदर से एक गुस्सा आता है, उस गुस्से के रूप में ही ये आक्रोश है। ये आक्रोश का मतलब गुस्सा है। तो इस गुस्से को उतारने को अपने किसी के साथ लाठी सोटा नहीं होना, अपने को अपने तरीके से जब मौका आता है उस वक्त में किसी के झांसे में नहीं होना, ये विशेष तौर से ध्यान रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 4 तारीख से 14 तारीख तक जनक्रोश गाँव को ढाणियों में लेकर के हम चले थे, उस बात का लेकर के आज हनुमानगढ़ विधानसभा के जो महारैली थी वो हुई है, और उसमें आम जन का इस कांग्रेस सरकार के प्रति विरोध भी है। और जिस प्रकार से इस कांग्रेस राज में आम आदमी के अंदर तरह तरह मची हुई है, जहाँ लूटपाट हो रही है, जहाँ नशे की गोलियां बिक रही है, जहाँ झूठे वादे किए जा रहे हैं और आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो ये महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से इस कड़ाके की सर्दी में भी इस सरकार के विरुद्ध जो जनाक्रोश लोगों में देखा गया है, उससे ये लगता है कि 2023 में निश्चित राजस्थान से कांग्रेस चलेगी और भारतीय जनता पार्टी का राज बढ़ेगा। और उसी प्रकार से और 2024 में भी नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बना करके देश को विश्व गुरु लोग बनाने के लिए तैयार है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस गूंगे बहरे कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आड़ में होटलों में यह राज चल रहा है, उसे उसकी प्रथा खत्म करने के लिए सदैव राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना ये जो प्रदर्शन किया है, इसलिए सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से लोगों ने जिस उत्साह के साथ आया, इससे ये लगता है कि ये कांग्रेस के ताबूत में खेल है। जय भारत, जय हिंद।